नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप लिक्विड पीते रहिए, जैसे कि नारियल का पानी हो गया और खरबूजा तरबूजा आप खाते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं आंगनबाड़ी में सर्वे कैसे किया। अगर सर्वे आपने कर लिया है तो आप सर्वे सारांश कैसे भरें, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं कि कैसे सारांश को भरना है, सर्वे सारांश को कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग जनगणना करते हैं यानी सर्वे करते हैं तो उसका रजिस्टर बनाते हैं ना। रजिस्टर जब बनाते हैं तो उसका कॉलम भी बनाते हैं ना। इसीलिए कॉलम आप जब बनाएंगे तो उसमें आधार संख्या, जन्म तिथि और आयु ज़रूर ऐड कर लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम गणना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है ये कितने साल का है और जो बच्चा है क्या ये 6 साल का है, 7 साल का है। और एक कॉलम और बढ़ा लेना विकलांग और जो धात्री, गर्भवती, इस सारे जो कॉलम है वो बनाकर फिर आप सर्वे करेंगी। सर्वे करने के बाद जब सर्वे सारांश भरना होता है तो उसमें सबसे पहले हमारे एरिया की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है उसको हम लोग काउंट करेंगे। फिर उसमें से महिला और पुरुष को अलग करेंगे। फिर जब महिला और पुरुष अलग करने के बाद उसमें 0 से 6 माह के बच्चे अलग करेंगे, 3 से 6 माह से 3 वर्ष के अलग करेंगे बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चे अलग करेंगे। फिर पंजीकृत संख्या जो है सापेक्ष वास्तविक संख्या में हम ऐड करेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पर सर्वे में 50 बच्चे आ रहे हैं 3 से 6 वर्ष। कभी क्या होता है कि बच्चे प्राइवेट में पढ़ने लगते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं जाते हैं तो उनका नाम कट हो जाता है। जब आप रेगुलर नहीं जाओगे तो नाम काट दिया जाता है क्योंकि आप प्राइवेट में पढ़ने लगे हो। तो इसी तरह जो पेंडिंग बच्चे रह जाते हैं वो सर्वे सारांश में ऐड हो जाते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने आते हैं, जैसे कि 3 से 6 माह के बीच के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाते हैं, उनकी पंजीकृत संख्या मान लीजिए आपके पास 39 है तो वो ऐड कर देंगे। और देखिए सर्वे के अनुसार अलग होता है और पंजीकृत संख्या के हिसाब से अलग होता है। अगर आपके यहाँ पर सर्वे के हिसाब से 50 बच्चे हैं और उसके पंजीकृत संख्या के हिसाब से 39 बच्चे तो आप ऐसे ऐड करेंगे। इसी तरह धात्री, गर्भवती और छोटे बच्चे 0 से 6 माह के बच्चे की बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फैन चल रहा है लेकिन तभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से देखिए मुझे एलर्जी भी हो गई है लेकिन कोई नहीं, इसको छोड़िए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और भाई जब बाहर निकल के काम करना है तो फिर चाहे एलर्जी हो चाहे कुछ हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर आप इसमें ऐड कर दिया, आप जमा कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बातें थी। और जब हम MPR भरते हैं उसमें भी ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि आपके यहाँ पर कितनी धात्री आपने कितनी ऐड की हैं, कितनी मान लीजिए 9 आप अप्रैल माह में 9 धात्री जोड़ी हैं, मतलब राशन आ रहा है और 2 आपने ऐड कर दी तो आप MPR भी दिखाओगी। और फिर इसमें बहुत सारे कॉलम ऐसे होते हैं, आप जब MPR भरोगे तो आपको नॉलेज हो ही जाएगी, पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें जैसे कि मान लीजिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पर 10, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूँ 10 बच्चे हैं तो 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के। अब 5 में से 3 OBC की हैं, 2 SC की हैं, इसी तरह लड़कियां भी OBC की, SC की, इसको अलग छटनी होती है। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपकी कोई क्वेरीज, क्वेश्चन है और आप किस मुद्दे पे वीडियो चाह रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत सारी बहनें बहुत परेशान हैं और कह रही हैं कि हमें नियुक्ति पत्र तो मिल गया है लेकिन अभी स्कूल नहीं बताया गया है। तो जैसे
जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो वैसे उसके बाद अगले दिन के बाद आप जो ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। आपको आदेश सरकार ने दे दिया है कि आपको केंद्र में जाइए। और हाँ तो दोस्तों, वही केंद्र मिलेगा जहाँ पर आपने अप्लाई किया था, वो कोई और नहीं देगा। वो आप मान लीजिए किसी एक गाँव का नाम है, मान लीजिए देवती एक गाँव का नाम है, आप देवती के लिए अप्लाई किए हैं, अब वहाँ से आप फाइनल मेरिट लिस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, तो वहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। अदर एरिया में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें आपकी नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सुपरवाइज़र आपको बताएंगे। आप लोग अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने ब्लॉग के सीडीएल सर से आप लोग बात कर सकते हैं। सीडीपीओ सर से आप लोग बात कर सकते हैं, और सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगी। इसी तरह धीरे धीरे करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बहन का क्वेश्चन था, तो मैंने कहा सोचा कुछ जानकारी दे दूँ। बहुत परेशान है, और हाँ बहुत सारी बहनें बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं और जुड़ती हैं, जानकारी लेती हैं। और सभी सेविकाओं के लिए ये चैनल है। कोई भी अभी मेरी भी नव नियुक्ति हुई है, हम भी इस क्षेत्र में नए, लेकिन इतनी जानकारी रहती है कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूँ। क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, काम करते करते एक्सपीरियंस हो ही जाता है। तो आप किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताना। और कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका ही चैनल है, आपकी ही बहन है, और कोई भी समस्या है कि आपको यहाँ पे समस्या हो रही तो मैं गाइड करूँगी, रिप्लाई करूँगी। और बस यही कहना चाहती हूँ। और आप लोगों से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। नए नए मुद्दे पर बात करना है और नए नए सल्यूशन देने हैं, और हम लोग एकजुट होकर ही, मतलब ये हमारी फैमिली है और इस फैमिली को आगे बढ़ाना है, और बहुत सारी बहनों को इस चैनल से जोड़ना है और जानकारी प्रोवाइड कराना है। देखिए, मैं गांव में जाती हूँ, सर्वे करती हूँ, छोटे बच्चे मिलते हैं और महिलाएं मिलती हैं, धात्री मिलती हैं, तो कैसे गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद जागरूक रहेंगे तभी दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। इसलिए पहले आप खुद किताब पढ़ेंगे तभी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए आप जानकारी ले लीजिए कि गर्भवती को कौन सा टीका लगता है और कितने माह में लगता है, पैन का कितनी एज में लगता है, कितने छोटे बच्चे में लगता है। सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे। तो दोस्तों, बस यही बात कहनी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।